हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इन्फो। तो फ्रेंड्स, आज ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इसलिए इसे हमने 3 पार्ट में कर दिया है। तो ये इसका लास्ट पार्ट है धूमकेतु। धूमकेतु से स्टार्ट करेंगे। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं। इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, तो आपने नहीं देखा तो उसको जा करके देख सकते हैं। धूमकेतु के बारे में पढ़ते हैं। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत परवलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु कहते वो कैसे करते हैं इसको नोट करते चलिए। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत परवली मतलब पैराबोला कक्षाओं में पृथ्वी में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु उनका सूर्य के परिक्रमण काल समानता काफ़ी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूँछ वाले होते हैं। उनका सिरा कैसा होता है, हेड कैसा होता है, चमकीला होता है और लंबी पूँछ वाले होते हैं। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप आता है, पूँछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूँछ सदैव सूर्य से परे होती है, सूर्य से दूर होती है। यानी कि सन जो है, ये देखो, ये सूर्य आपकी जो उसकी पूँछ टेल दिखेगी आपको, टेल जो उसका टेल होता है ना, वो पीछे की तरफ रहता है, दूर होता है, सूर्य से दूर होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल के अंतराल पृथ्वी दृष्टिगोचर होते रहते हैं। हेलिका, देखो यहाँ पे नाम नोट कर लेना। हेलिका धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। कितने वर्ष में? 76। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था, तो इसमें 76 आप जोड़ लीजिए, ये दोबारा कब दिखाई देगा। ठीक है, आप देखिए हेलिका के बारे में हमने पढ़ा, तो 86 में 76 को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, कब दिखाई देगा। धूमकेतु के विषय में अंधविश्वास। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत हैं, परंतु ये सब मिथ्या काल्पनिक कथाएं हैं, अंधविश्वास हैं। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है, से भयभीत होने की कोई चिंता नहीं है। उल्का तथा उल्का पिंड, ठीक है, मेट्रॉइड्स जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उल्का क्या होते हैं। देखिए, रात्रि के समय जब आकाश साफ होता है तो चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो, तब कभी कभी आप आकाश में क्या देखेंगे, प्रकाश, और प्रकाश की एक चमकीली सीधी सी देख सकते हैं। देखो, ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से, आपने जिसको टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार कहते हैं। तथापि हम तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। उल्का समानतः छोटे पिंड होते हैं। ठीक है, ये तारे नहीं है, क्या है, ये छोटे से छोटे पिंड होते हैं। यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, इस समय अपनी अति उच्च चाल के कारण पृथ्वी में घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, यानी कि इनमें ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वाष्पित होने से पूर्व पृथ्वी पर पहुंच जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो वाष्पित नहीं कब पूरा वाष्पित नहीं हो पाई तो पृथ्वी पर गिर जाती है। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंच जाता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार हमारा बना है। उल्कावृष्टि क्या होती है? जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूँछ की ओर पार करती है। देखो, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूँछ को पार करती है तो उल्काओं की झुंड दिखाई देती है, उन्हें उल्कावृष्टि कहते हैं। कुछ उल्कावृष्टि नियमित समयांतराल पर हर वर्ष होती हैं। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उसके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह, देखो कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? जो हम सैटेलाइट भेजते हैं। देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यहाँ जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है, इनको पृथ्वी से भेजा जाता है। ये पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया है और प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। नोट कर लेना, आर्यभट्ट क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट है, नाम नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनसैट है, उसके बाद IRS है, कल्पना 1 है, EDUSAT है, आदि है। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार और संवेदन के लिए भी किया जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो खत्म हो गए। अब इसके कुछ क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह सौर परिवार का सदस्य नहीं, उपग्रह, तारामंडल और धूमकेतु जो हमारे सौर मंडल का परिवार नहीं। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन से हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है? ये सारे हैं। सीरियस नहीं है। सीरियस क्या है? सबसे चमकीला तारा है। कौन से नक्षत्र मंडल में पाया जाता है? ठीक है, तो पाया जाता है ओरियन में। देखो, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है। चंद्रमा
क्या कौन सा ऑप्शन सही है? हम चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक का वाला। चौथे में चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? तो वरुण आपका सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, अरुण वरुण। ठीक है, नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून जो होता है, नेपच्यून। वर्ण में रक्ताभ प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा ऐसा ग्रह जो लाल दिखाई देता है? लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा? मंगल है। तारों की एक समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है उसको क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं, जैसे ग्रेट बियर, ओर्सा मेजर, ओरियन, ठीक है, कैस्पिया। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। शूटिंग स्टार वास्तव में क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो पट्टी होती है कहाँ पे पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाई जाती है। आगे चलते हैं, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। ध्रुव तारा, देखो हमारे जो है सौर परिवार में क्या होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनमें ग्रह उपग्रह सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप पहले का 5 का आप बताएंगे ट्रू है या फॉल्स। बुध सौर, मैंने आपको इसको पढ़ाया है, थोड़ा ऊपर आप पढ़ के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद यूरेनस और सौर परिवार का दूरतम ग्रह है, नहीं नेपच्यून होता है ना, यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है। अरुण वरुण जो होता है, वरुण। इनसाइट एक कृत्रिम उपग्रह है, सही है। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं, ये गलत है। 9वां ग्रह जो आपका था यम, प्लूटो जिसे कहते हैं, उसको हटा दिया गया है। ओरियन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, तो इसका आप कमेंट करके बताएंगे। ओरियन देखा जा सकता है। 2 आंसर का और चा का आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे देखिएगा मैचिंग वाला भी है, जैसे आंतरिक ग्रह क्या है, तो 6 के का आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? मैंने बताया था कि मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये आंतरिक ग्रह होते हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। 6 की का वाला क्या होगा? बाह्य ग्रह क्या होता है? बृहस्पति, शनि और वरुण बाह्य ग्रह होते हैं। तारामंडल, इसमें कौन सा आपका तारामंडल आपको दिख रहा है? मैंने बताया था कि सप्तऋषि होता है। ठीक है, आपका जो सप्तऋषि होता है वो क्या होता है? एक तारामंडल होता है। ओरियन भी होता है। ठीक, पृथ्वी के उपग्रह कौन कौन से हैं? मंगल पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, तो सॉरी मंगल नहीं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, डी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी मैचिंग कर सकते हैं।